Welcome to Krishna Academy. Subscribe to our channel now. हेलो साथियों, मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, यह जो हमारी क्लास हो रही है वो क्लास 10th का मैथ होने वाला है और इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं तो बहुत पढ़ रहे हैं। इसका लेक्चर कौन सा होने वाला है? तो लेक्चर है हमारा 3। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कर लिया है। अगर नहीं देखो होगे तो पहले जाकर उसको करो, क्योंकि ये इस दोनों लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें तुम लोगों का बेस बनाया गया है। ठीक है, तो पहले जाकर उस लेक्चर को कर लो, उसके बाद से फिर इस लेक्चर पे आना और तब हम आपको बता रहे हैं क्या करने वाले हैं। तो देखो यार, इसमें हम सबसे पहले जो पीछे की कक्षाएं पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। उसके बाद से आज एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कराने वाले हैं कि कैसे सत्यता की जांच की जाती है। ये सारी चीजें हम आपको दिखाने वाला है, तो ये वाला वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो यार, पहले हम इसको क्या करते हैं, आपको रिवीजन कराते हैं और फिर आपको दिखा रहे हैं कि आगे आगे कैसे कैसे किसी बहुपद को हल किया जाता है, वो सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले ये बताओ यार कि हमने कुछ लिखवाया था। सर जी क्या लिखवाए थे? हमने ये लिखवाया था कि मूलों का योगफल हमारा कितना होता है। कोई ये मान लेते हैं कि अगर कोई हमारा समीकरण है कि जैसे कि यहाँ पर दे दे कि ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर ये हमारा 0 है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहेगा कि ये बताओ इसका मूलों का योगफल कितना हो जाएगा तो क्या बताओगे? तो कहिएगा सर जी जो मूलों का योगफल होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है, उसको आप लिखवाए थे क्या होता है हमारा माइनस में x का गुणांक और अपान में क्या होता है x² का गुणांक। x² का क्या हो जाएगी हमारी गुणांक होता है। हाँ सर जी, इतना आप लिखवाए थे। तो जरा बताओ इसको और आगे क्या लिखे थे? तो कहिएगा सर जी इसको लिखे थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में b/a। b क्यों? क्योंकि b हमारे क्या है x का गुणांक है और a क्या है वो हमारा x² का गुणांक है। गुणांक हमने बताया था, ये भी बताए थे सर। यही बता दीजिए कि मूलों का हमारा गुणनफल कितना होता है। तो कहिएगा अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है हमारा कितनी, तो c/a। इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं हम लोग अचर पद अपान में कितना x² का गुणांक। हाँ सर, ये सारी चीजें हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगी अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a। इतना बताए थे हम आपको? हाँ सर, इतना बताए थे आप लोग। ये भी बताए थे हम आपको कि जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का अधिकतम मूल कितने हो सकते हैं? तो क्या बताइएगा, अधिकतम मूल हमारे 2 हो सकते हैं। हो जाएगी? हाँ सर। और आगे बताइए, हमने कहा था कि जो मूल दिए हों तो उस मूलों से कैसे द्विघात समीकरण का निर्माण होता है, यह भी चीजें हम आपको कराए थे। और लास्ट हमारी टॉपिक यही थी। तो क्या था हमारा मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो, यानी कि मूल अगर हमारे दिए हों तब हम लोग कैसे द्विघात समीकरण बनाते हैं। उसके लिए हमने बताया था x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू x होता है, प्लस में कितना होता है अल्फा डॉट बीटा होता है और किसके बराबर हो जाता है ये हमारा, तो 0 के बराबर हो जाती है। तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण का अगर मूल दिए हों तो उससे कैसे हम लोग द्विघात समीकरण बना सकते हैं, वो सारी चीजें हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि आगे की एक्सरसाइज आपको कराने वाले हैं और फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे किसी बहुपद को हल किया जाता है, हल नहीं किया जाता है। बाबू, यह वाली जो लेक्चर है ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से जो क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे वो लगेगा कि सर जी यह बहुत आसान है, लेकिन करने जाओगे तो वो क्वेश्चन तुम लोगों से हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका कंसेप्ट तुम लोगों से क्लियर नहीं होता है। क्या आपके एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चन दे दिया है, उसी में चैप्टर खत्म कर दिया। हम ऐसा नहीं करने वाले। हम तुम लोग को पढ़ाने वाले हैं एकदम 0 से लेकर एडवांस लेवल तक, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एकदम ध्यान से बस वीडियो को आपको देखना है और समझना है, चीजों को अपने नोट्स में लिखते रहना है। ठीक है, तो इसको इरेज करके अगला हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं और आप इसका आंसर हमें बताइएगा। ओके, तो चलो यार इसको इरेज कर दें और फिर हम आपको अब क्या करते हैं एक्सरसाइज कराते हैं। तो देखो यार, ये हमारी जो अब किताब है, अब इस किताब का एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन हमारा क्या है जरा उसको देख लो। एक क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, उसको हम दिखाते हैं और फिर हम आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन दिया हुआ है कि √3x² प्लस में 11x प्लस में दिया हमारा 6 अंडर रूट में कितना, तो 3। और कह रहा है ना कि इसके शून्यंक ज्ञात कीजिए तथा शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है।
तो देखो यार कैसे इस क्वेश्चन को हल होगा, इसको हल करते हैं। इसका मतलब हमें शून्यंक ज्ञात करना है, तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए बहुपद को किसके बराबर लेके चलेंगे, तो कहिएगा सर जी बहुपद को 0 के बराबर लेके चलेंगे, इतनी चीजें हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, इसी को हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। देखो यार क्या करना है कि इसको मानक समीकरण में पहले लिखे क्या, चलो यार पहले मानक समीकरण लिखते हैं, उसके बाद से फिर हम आपको दिखा रहे हैं। देखो यार जब इसको मानक समीकरण से कंपेयर करेंगे तो हो जाएगी हमारी a एक्स स्क्वायर प्लस में कितना बी एक्स प्लस में कितना होता है हमारा c, यहाँ से बराबर क्या होता है हमारी 0। जब तुलना कराते हैं तो हमारा a निकल के आएगा अंडर रूट में 3 और b हमारा निकल के आएगा कितना 11 और c हमारा निकल के आएगा 6√3। हाँ सर इतनी हमारी निकल के आएगी, कब जब हम लोग तुलना कराएंगे हो जाएगी, हाँ इतना तो हो ही जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसका मूल निकालना है, इस बहुपद का मूल निकालना है और आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो देखो यार मूल निकालने के लिए किया जाता है कि अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जरा बताओगे, तो जब बाबू इसका मल्टीप्लाई कराओगे आप तो हमारा क्या मान निकल के आएगा, तो कहिएगा सर जी जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाई 6 √3 मान हमारा कितना निकल के आएगा, 3 का √3 में √3 में गुणा होगा तो वैल्यू आएगी 3 और 3 का 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी 18 हो जाएगा। हाँ सर इतना हो गया। अब अगला स्टेप में क्या करना है बाबू, यह जो 18 आया है ना, इस 18 को 2 भागों में आपको विभक्त करना, ऐसे 2 संख्याओं से गुणा करना है ताकि जोड़ने या घटाने पर जो वैल्यू है वो हमारा 11 मिल जाए। तो देख रहे हैं कि अगर 6 3 18 करेंगे तो 6 + 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, हमें चाहिए कितना 11। तो करेंगे क्या, तो कर दीजिए कि बाबू इसमें हम क्या कर देते हैं 2 और 9 में गुणा करा देते हैं, 9 दूनी 18 आ रहा है और 9 + 2 कितना होता है बाबू 11, ये भी आ रही है। देखो क्या किया हमने, 9 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा 18, हमें ये वाला मान चाहिए, अब ये वाला मान हमारा आ गया। अब क्या करते हैं 9 और 2 को जोड़े ना तो हमें 11 भी आना चाहिए, चाहे इसके जो साइन है इसको साइन को इधर उधर करेंगे तो ये वाला हमारा साइन निकल के आनी चाहिए और ये वाला संख्या भी निकल के आना चाहिए। ऐसा होगा तभी ये वाला हमारा वेरीफाई होगा, अगर ऐसा नहीं है तो ये वाला वेरीफाई हमारा नहीं होगा। तो इसका मान हमारा निकल के आया 11, इसका मतलब ये हमारा सही है। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग 9 और 2 में तोड़ेंगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, जरा देखो जब हमारा मान निकल के आएगा 3x² प्लस में 9x प्लस में 2x प्लस में 6 √3 बराबर 0। कैसे हुआ, क्योंकि 11 को हमने तोड़ लिया, 9 + 2 कितना होता है 11x ही तो हमने लिखा हुआ है। क्यों तोड़े हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो और मूल हम क्या कर लें, ज्ञात कर लें, इसी के लिए हमने क्या किया है, इसको तोड़ा हुआ है। आगे चलो, आगे क्या करते हैं, जरा देखो बाबू इसको देखो, 9 को हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख लो यह 9 है, क्या इस 9 को 3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख लें तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि √3 का जब √3 में गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 3 और 3 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मान हमारा कितना निकल के आएगा 9। इसका मतलब 9 को हम इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल सर इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो चलो इसी फॉर्म में हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन करा रहे हैं इसीलिए सब कुछ खोल कर धागा खोल के तुमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे 3 × √3 प्लस इसको क्या लिखेंगे बाबू, इसको हम लोग ऐसे ही लिख दीजिए 2x प्लस 6√3 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 × √3 बराबर कितनी हो जाएगी 0। हाँ सर इतना आप लोग कर सकते हैं। अरे यार 2 का 3 में गुणा करेंगे तो वैल्यू नहीं आ जाएगा 6, इसको आप लोग दशमलव ना समझिए। ओके, अब देखो अब क्या करना है आपको, अब क्या करनी है बाबू कि यहाँ पर देखो √3x यहाँ पर भी है और √3x यहाँ पर भी है। क्या करते हैं इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं। जैसे इन दोनों को कॉमन करेंगे तो हमारी मान क्या निकल के आएगी 3x और यहाँ पर बचेगा हमारा x प्लस कितना 3√3 बचेगा। हाँ सर इतनी हमारी बचेगी। आगे बताइए, आगे हमारी हो जाएगी जब यहाँ से देखेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा बाबू, यहाँ से निकाल लो आप 2,
जब 2 बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा कितनी, कहिएगा सर जी यहाँ पर तो x बचा है, यहाँ पर आपने 2 निकाल लिया है तो सिर्फ हमारा बचा है 3√3 बचा। हम कहें यार बिल्कुल सही बात है, इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं है हमारा। अब क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर x प्लस 3√3 यहाँ पर भी है, x प्लस 3√3 यहाँ पर भी है। हाँ सर कॉमन तो है, तो कॉमन है तो बाहर निकाल लो। जब कॉमन है तो बाहर निकालेंगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, x प्लस 3√3 होगा। हाँ सर आगे हमारे क्या बचेगा, आगे हमारी बचेगी √3x प्लस कितना 2, यह बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगी हमारी 0 के, हो जाएगा इतना। हाँ सर इतना तो हो ही जाएगी, अब कुछ करना ही नहीं है। और जब इतना हो गया है, ये बताओ कि a डॉट b बराबर 0 है तो क्या इसे हम a बराबर 0 और b बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वैसे ही काम हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर कह रहा है कि भाई सब हमारे 0 हैं तो x प्लस 3√3 बराबर कितना लेकर चलेंगे 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो कहिएगा माइनस में 3√3 आएगा। अगली बार जब इसको लेकर चलेंगे तो हमारी मान कितनी निकल के आएगी, 3 हो जाएगा हमारा 3√3x प्लस कितना 2 बराबर कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ से हमारा मान निकल के आएगा x इजिकल टू माइनस में 2 अपान में कितना √3। यह हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई। कितनी x की वैल्यू आई है, तो कहिएगा सर जी x की जो वैल्यू आई है वो हमारी 2 निकल के आया। 2 ही क्यों निकल के आया, क्योंकि जो बहुपद है हमारा वो कितना है, द्विघातीय बहुपद है ना। हाँ सर द्विघातीय बहुपद है, इसलिए हमारा ये मान निकल के आया। अब आपको क्या करना है, इसके गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिखिएगा गुणांकों की सत्यता की जांच, गुणांकों की सत्यता की जांच। इसकी जांच करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, क्या नहीं निकल के आ रहा है। जब जांच करेंगे सत्यता, जब जांच करेंगे तो देखो क्या निकल के आ रहा है। क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा, ये इसको मान लीजिए ये हमारा अल्फा है और ये वाला क्या हमारा बीटा है, यानी कि अल्फा बराबर हमारा है माइनस में 3√3 और बीटा बराबर हमारा कितना है, तो कहिएगा सर जी 2 माइनस में 2√3 है, अपान में √3 है। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल देखना है। तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल हमारे किसके बराबर आएगा, जरा देखोगे तो यह हमारा मान निकल के आएगी 3√3 माइनस में 2 अपान में √3 है। इसको आपस में गुणा कराओ जी, जब आपस में गुणा कराओगे तो हमारा मान क्या निकल के आएगा, 3 का 3 में गुणा होगा तो हो जाएगी हमारी 3 9 प्लस 2 कितनी हो जाएगी, माइनस में 11 बटा कितना √3। अच्छा और देखो अंडर रूट अल्फा डॉट बीटा हमारा कितना हो जाएगा, तो c/a होता है। अल्फा की वैल्यू हमारी है कितनी, तो है हमारा 3 इंटू √3 मल्टीप्लाई बाई माइनस में 2 अपन में कितना √3। जब ये √3 से √3 हमारा कट जाएगा, सिर्फ हमारी वैल्यू कितनी आएगी, तो कहिएगा सर जी इसकी वैल्यू आई है हमारी 6। अच्छा हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच कैसे होगा कि अगर मूलों का योगफल अगर हमारा b/-b/a के बराबर होगा तो कहेंगे कि यह जो बहुपद है वो हमारा सही। अगर अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू हमारी c/a के बराबर होगा तो अभी क्या मानेंगे कि यह जो वैल्यू है वो हमारी सही है। तो जरा देखोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना आ गया है। अब जरा हम b/a से लेकर चलते हैं, माइनस में b बराबर हमारा कितना है, तो कहिएगा सर जी 11, a बराबर कितना है तो √3। क्या हमारा माइनस b/a के बराबर आ रहा है, तो कहिएगा हाँ सर जी माइनस b/a के बराबर है। इसको जरा देख लो, इसको जब हम देखेंगे यह कितनी आई हमारी 6, जरा इसको भी देख लो c/a के बराबर है कि नहीं, तो c बराबर है हमारा अंडर रूट में 6√3 है, अपान में कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी। ये कटेगा हमारा तो मान कितना निकल के आएगा 6, और ये क्या हमारा c/a है। तो आप देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी माइनस b/a के बराबर और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू हमारी किसके बराबर आ रही है, c/a के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह जो बहुपद है वो हमारा क्या है, सही है, और इसके जो गुणांक निकले हैं यानी कि गुणांक कह रहे हैं कि जो इसके मूल निकले हैं वो भी क्या है हमारे सही है। बता लेंगे ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इसी फॉर्म। अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखो अभी क्या क्या हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन कराएंगे तुम लोग को लगेगा सर जी ये तो बहुत आसान है, लेकिन करोगे तो सब गलती।
क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन का क्वेश्चन होगा, और कंपटीशन की चीजें तुम लोग अपने सिलेबस में ही देख लो कि क्या चीजें हो रहा है क्या चीजें नहीं। अगर वो क्वेश्चन किसी और से पूछे हुए नहीं बता पाएगा तो तुम्हारे मन में जो लड्डू फूटेंगे ना वो अपर ही लेवल का होगा। तो क्लास को ध्यान से देखो, समझो और उसको क्या करो, अपने जीवन में अप्लाई करो। लगेगा कि हाँ यार, हम जहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए वाकई में उपयोगी होने वाला है। ठीक है, आप लोग व्हाइट बोर्ड से लेकर परेशान मत होना। व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड में कुछ फर्क नहीं है। जो चीजें हम तुमको व्हाइट बोर्ड पर दे रहे हैं वही सारी चीजें तुमको डिजिटल बोर्ड पर मिलेगा। तो दिक्कत क्या है यार, व्हाइट बोर्ड हो चाहे डिजिटल बोर्ड हो, पढ़ने से मतलब है ना। बाहरी सुंदरता पर न जाओ, क्वालिटी पर जाओ। क्वांटिटी पर नहीं जाना है, आपको क्वालिटी पर जाना है। जहां पर क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा वहां पर आपको पढ़ना है, भले ही वहां पढ़ने के लिए आपको जमीन पर ही क्यों ना बैठना पड़े। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको इरेज करके अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखो यार, डिजिटल बोर्ड और व्हाइट बोर्ड में धरती आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि डिजिटल बोर्ड में सारी चीजें पहले से तैयार होती है, आपको क्या करना है, आना है और उसी को पढ़ा कर चले जाना। लेकिन व्हाइट बोर्ड पर क्या होता है, सारी चीजें माइंड में तैयार रहती है। वहाँ हर एक चीजों को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना पड़ता है। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर पहले से ही आया है, उसको पढ़ा कर चले जाना है। वो टीचर के लिए काफी आसान हो जाता है। लेकिन व्हाइट बोर्ड पर डिजिटल बोर्ड वालों को कह दीजिए जाके पढ़ाने के लिए तो नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर वो पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट आपकी जानकारी के आधार पर पढ़ाने पड़ती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ ये आसान क्वेश्चन है, इसको दिखाते हैं। दिया हुआ हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8 दिया है और कह रहा है ना कि इसके शून्यंक को जांच करना है कि शून्यंक हमारे है कितना। देखो, शून्यंक का मान, इसका अगर गुणनखंड कहेगा तो 0 का बराबर लेकर नहीं चलना है, लेकिन कहेगा कि इसका शून्यंक का मान ज्ञात कीजिए, तब इसको किसका बराबर लेकर चलिएगा, तो 0 के बराबर। तो क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या रहा है, इसका गुणनखंड पूछ रहा है या फिर शून्यंक का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो हम चलिए इसका शून्यंक का मान निकालते हैं और आपको दिखा रहे हैं क्या है क्या नहीं है। जब शून्यंक का मान निकालेंगे बाबू तो सॉल्यूशन में इसको किसके बराबर करेंगे, तो 0 के बराबर करेंगे। तो इसको हल करते हैं और आपको दिखा रहे हैं सॉल्यूशन आपको लिखना है। सॉल्यूशन में दिया क्या है, हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में कितना दिया है 8। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या है बाबू 1, इतना तो जानते ही है। हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। अब आपको क्या करना है, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को आपस में क्या करनी है, गुणा कराना है। जब 8 का 1 में गुणा कराएंगे तो हमारा मान कितना निकल कर आएगा 8, और इस 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर जो वैल्यू है वो हमारा +6 मिल जाए। तो कहिएगा सर जी 4 दूनी 8 होता है और 4 + 2 को जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। यानी कि ये दोनों मान हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। किस पर, 4 और 2 पर हो रही है। अब क्या करते हैं, जब 4 और 2 पर सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको क्या करते हैं, 6 को 4 और 2 में ही क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे तो हमें देखो क्या मिलने वाला है। जब तोड़ेंगे तो हमारा मान मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4x प्लस में 8 बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें मूल निकालना है। अच्छा सर जी 0 के बराबर कर लिए, थोड़ा सा और आगे बताइए। अब कहें कि अब इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है। दिस इंप्लाइड इट हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से x को कॉमन निकालो और हो जाएगा हमारा x + 2, और यहाँ पर देख लो यहाँ से 4 को कॉमन निकालोगे तो क्या होगा हमारा x + 2 बराबर कितनी हो जाएगी 0। x + 2 यहाँ पर भी है तो निकालोगे तो क्या हो जाएगी हमारी x + 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x + 4 हो जाएगी। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, 0 का बराबर कर लिया। अब आपको क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो जब मूल निकालोगे तो हमारी मान होगी x + 2 बराबर कितनी, तो 0। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x = -2। यह क्या निकला है, तो 1 मूल निकला है, यानी अल्फा की वैल्यू निकली है। अब क्या निकालते हैं, बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो x + 4 बराबर हमारी कितनी हो जाएगी 0। तो x = कितनी निकल के आएगी, -4, और ये हमारा क्या है, तो बीटा है। तो आपको यही तो निकालना था,
मूल निकालना था और आपने मूल निकाल लिया है। क्या हमारा मूल निकल कर आया है? अल्फा की वैल्यू आई है हमारी -2 और बीटा की वैल्यू आई है हमारा -4। इसको अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि जो हमने मूल निकाला है वो वाकई में सही है कि नहीं है, तो देखिए यार क्रॉस कैसे चेक किया जाता है। क्रॉस चेक करने के लिए ना ये इस मूलवा को बारी बारी से जब इसमें रखेंगे ना तो इसका मान 0 के बराबर आएगा। करके दिखा दें, सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं और तब आपको दिखा रहे हैं। तो देखो यार क्या करो, अल्फा की वैल्यू यहाँ लिख लो, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अल्फा कामा बीटा की अल्फा डॉट कामा बीटा की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? जब वो रखेंगे तो मान हमारे निकल के आएगी -2 का स्क्वायर प्लस में 6 -2 प्लस में 8। अरे जहां जहां पर यार x है वहां वहां पर हमने क्या रखा है? -2 रखा है। तब यहाँ पर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाती है हमारी? प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, ये हो जाएगा माइनस में हमारा 12। हाँ सर आगे चलिए, 8 4 कितनी होती है? 12। 12 - 12 बराबर कितनी हो जाएगी? 0। हमने कहा था क्या आनी चाहिए? 0। 0 आ रहा है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू सही है। अब क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू निकाल कर लिख लेते हैं। जब बीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमारी मान निकल के आएगी -4 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में 4 प्लस में कितनी हो जाएगी? 8। तो 4 चौके हो जाएगा हमारा 16, माइनस का स्क्वायर होती है हमारी प्लस में, और ये हो जाएगी माइनस में 24 और प्लस में कितना है हमारा 8 है, और 16 8 कितना होता है? 24। 24 - 24 वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 0। तो आप देख रहे हो कि अल्फा और बीटा की वैल्यू रखने पर जो हमारा बहुपद है वो कितनी हो जा रही है? तो बहुपद हमारा हो जा रहा है 0। इसका मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारी क्या है? सही है। हो जाएगी। कर लेंगे सत्यता की जांच। अगर सत्यता की जांच नहीं करेगा तो कहेगा कि गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। कब हो जाएगी ना? हाँ सर हो जाएगा। और क्वेश्चन कराइए, ये क्वेश्चन आसान था, आप लोग कर लोगे। अगला क्वेश्चन करा रहे हैं और अगला क्वेश्चन देखो वो भी कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उस क्वेश्चन पर अपनी निगाहें को एकदम से गड़ा के रखना और देखना कि क्या हम ऐसे क्वेश्चन को अगर हमारे सामने आ जाए तो हम हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखो और समझो और फिर बताओ कि क्वेश्चन क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। बस तू सब यार साथ दोगे ना तो एकदम फाड़ के रख देंगे। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, फाड़ के रख देंगे। कंपटीशन से लेकर के और एकेडमिक क्लास तक एकदम पूरा चारों तरफ से एकदम जो ना बनाएंगे ना तुम लोग को। एक कहा जाता है ना कि देखो यार अगर कुम्हार के पास जाते हो तो कुम्हार के पास देखिएगा जो कच्चा मिट्टी होता है ना, तो कच्चा मिट्टी को जैसे चाहे वैसा आकार देने का कार्य कौन करता है? तो कुम्हार करता है। और उसके ऊपर डिपेंड है उस कच्ची मिट्टी को चिल्लम बनाता है या फिर सुराही बनाता है। चिल्लम किसी का हृदय जराता है और सुराही में जब पानी रख के कोई पीता है तो उसका हृदय हमारा तृप्त हो जाता है। तो वैसे ही एक टीचर होता है, अगर वह जैसे मिल जाएगा वैसे स्टूडेंटों का भविष्य का निर्माण करेगा। ठीक है, तो तुम लोग के ऊपर है कि तू सब कैसे टीचर को क्या करते हो? अपना आइडियल मानते हो, उसको चुनते हो, उसका अनुसरण करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखे रहिएगा क्योंकि काम आने वाला है। अभी आप लोग तो 10th में पढ़ रहे हो, थोड़ा सा और बड़े हो गए तब समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, अभी समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोड़िए ये सारी चीजें। कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यंकों के संबंधों की सत्यापित कीजिए। तो देखो स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। हम क्या करते हैं, इन सबका एक एक करके सॉल्यूशन सिर्फ लिखेंगे। सॉल्यूशन देखो हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन ही आपको दिखा देते हैं और क्वेश्चन हमारा काफी इंटरेस्टिंग है। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 4x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में हमारा 1 है। अगला हमारा क्या है, अगला भी लिख देते हैं, सब लिख देते हैं, उसके बाद एक एक करके करा रहे हैं। 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 4। और एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ना तो यार लड़के सब छोड़ के आते हैं
लेकिन तू सब नहीं छोड़ेगे, क्योंकि तू सब अब इस प्लेटफॉर्म पर अपना पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, दावे के साथ कहते हैं यहाँ, कॉन्फिडेंट है अपने कंटेंट के ऊपर, तभी इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि तू सब बस एक बार विश्वास करके इस चैनल के साथ जुड़कर अपना पढ़ाई करो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन यह चेहरा याद आएगा। चलो इसको मिटाते हैं, मिटाते नहीं है, इसको हल करते हैं। मिटा देंगे तो फिर मामला ही खराब हो जाएगा जी। चलो इसको हल करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला का सलूशन है, इसको हल करते हैं। ये बताओ हमने क्या बताया है कि सबसे पहले आपको अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को आपस में गुणा करना है। तो हमारा अचर पद है कितना, -1, और गुणांक हमारे कितना है एक्स स्क्वायर का, तो कहिएगा सर ये 4। तो -1 का जब 4 में गुणा कराएंगे तो वैल्यू हमारी आएगी -4, और इस -4 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने में वैल्यू हमारा -3 मिल जाए। तो देखो यार हम कह रहे हैं कि लिख दे, क्या लिख देते हैं एक बार, आओ यहीं पर लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 1 है। अगर मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अगर गुणनखंड करना है तो ऐसे ही लेकर चलेंगे। तो हमें मान लेते हैं कि हमें मूल निकालना है, सत्यापित करना है, तो चलो मूल निकाल कर सत्यापित करते हैं। तो अब देखो यार, आपको क्या करना है कि अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को आपस में गुणा करना है। तो वैल्यू हमारी आएगी कितनी, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस में 3 है, तो इसको रहने दो, चाहे इधर देख लो। हो गया हमारा -4, -1 और 4 का गुणा करा है -4, और इस -4 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि -3 आ जाए। तो कहिएगा सर जी ऐसा तभी हो सकता है कि जब 4 एकम 4 होगा। हम कहें बिल्कुल सही बात है, 4 एकम 4 होगा, लेकिन बाबू यहाँ पर घटाओगे तब न आएगा यहाँ पर 3। तो कहिएगा सर जी लेकिन हमें चाहिए कितना, तो हमें -3 चाहिए, और -3 आएगा कैसे, जब इसको बड़े वाले को माइनस करेंगे और छोटे वाले को प्लस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब साइन अपोजिट होती है तो संख्याएं हमारी घटती है, और साइन उसका होता है जो संख्या हमारी बड़ी होती है। तो यहाँ पर देख लो, ये वाला माइनस ये वाला प्लस, इसका मतलब घटेगा, और साइन किसका लगेगा, तो जो बड़ा होगा। तो हमने ऐसे कर लिया है। बिल्कुल सर आपको ऐसे ही यहाँ पर -3 को तोड़ लेना है। तो -3 को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगी हमारी -4x प्लस में x माइनस में 1 हो जाएगी। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। और ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, तो कहिएगा सर जी ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालनी है मूल। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं, 4x को कॉमन कर लेते हैं। जब 4x हमारा कॉमन होगा तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से बचेगा हमारा -1, और यहाँ से +1 कॉमन करो तो x -1 बराबर कितनी हो जाएगी हमारी 0, और x -1 यहाँ पर भी है, तो x -1 हमारी हो जाएगी कॉमन, और यहाँ से क्या निकल के आएगा 4x प्लस में कितना 1 बराबर कितनी हो जाएगी 0। दिस इम्प्लाइड इट हमारा हो जाएगा x +1, और यहाँ से हो जाएगी हमारी मान x -1/4। कैसे होगा ये सारी चीजें, देख रहे हैं कि यहाँ पर 4x + 1 = 0 है। जब प्लस का इधर पक्षांतर करेंगे तो -1, यहाँ x के साथ 4 हमारा गुणा कर रहा है, गुणा का पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। इतनी सारी चीजें हो जाएगी। हाँ सर, अब क्या करते हैं, आपको सत्यता की जांच करके दिखा रहे हैं। सत्यता की जांच कैसे होगी, इस वाले भाई साहब को मान लो अल्फा, और इस वाले भाई साहब हमारे क्या है, बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के बराबर आना चाहिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के बराबर आएगा, तो समझेंगे कि हमारा सही है। तो देख लेते हैं अल्फा की वैल्यू हमारी है कितनी, तो प्लस में 1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4, और माइनस में देखो b, यहाँ से b बताओ कितना है, b बराबर है हमारा -3। अच्छा ठीक है, a बराबर कितना है, तो a बराबर कहिएगा सर कि a बराबर हमारा 4 है। जब इसको हल करोगे तो देखो यार, इसको हल करोगे तो हमारा मान निकल गया 4 - 1 बाई कितनी 4, और यहाँ से कितनी निकल जाएगी 3/4, और ये भी हमारी कितनी हो जाएगी 3/4 बराबर कितनी 3/4। ये कैसे आया, क्योंकि एक साइड हमने अल्फा प्लस बीटा किया है और दूसरा साइड हमने -b/a किया, हो जाएगी। हाँ सर, इतना सारी चीजें तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, ये वाला कि 3x² + 4x + 4 है। इसको हल करते हैं और फिर आपको दिखा रहे हैं कि इसका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आसान है, आप लोग कर लेंगे क्या, आप लोग कर लीजिएगा बाबू, और इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिएगा। हम इसका डायरेक्ट आंसर बता दें क्या,
तो इसका आंसर आएगी ना। तो देखो यार इसको करेंगे तो हो जाएगी हमारी -12। -12 को ऐसे दो भागों में तोड़ो या क्या आ जाए हमारा, तो प्लस में 4 आ जाए तो कहिएगा सर जी 6 दूना 12 होता है। 6 प्लस 6 में से 2 घटाओगे वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 4 आ जाएगा। इसका मतलब कि आप 6 और 2 में तोड़ सकते हैं, तोड़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाते हैं क्योंकि यह वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि मान हमारा कितना निकल के आएगा, कितना नहीं निकल के आएगा। एकदम लाजवाब क्वेश्चन होने वाला है यार। इसको ऐसे क्वेश्चन को स्टार ही बना लेना, जितना स्टार बना सकते हो उतना स्टार बना लेना। क्या है थोड़ा सा दिखाते हैं, एकदम जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, एकदम लगेगा कि हाँ यार वाकई में आज कुछ क्वेश्चन पढ़ के आए हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं और दिखा रहे हैं। सोल्यूशन हमारा क्या है, तो सोल्यूशन नंबर 3 है। इसका देखते हैं। मान हमारी क्या है, 2x² प्लस में 7/2x प्लस में कितना 3/4 और इसका हमें मूल निकालना है तो किसके बराबर रखेंगे, तो 0 के बराबर रखेंगे, हो जाएगी। हाँ सर। अब क्या बताइए, अब बताइए इसके आगे क्या करें। हम कह रहे हैं बाबू जब भी ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आएगा ना, घबराना नहीं है। क्या कीजिए कि इसके जो हर में जो मान हमारा दिया है उसका एलसीएम आप निकाल लीजिए कितना होगा। तो देखो यार इसके नीचे कुछ नहीं है तो बाबू हमारा 1 है ना। हाँ सर जी 1 है। तो यह बताओ कि 1, 2, 4 का गुणनखंड यानी एलसीएम कितना आएगा, तो कहिएगा सर जी इसका एलसीएम हमारी आ जाएगी 4। हम कहें बिल्कुल सही बात है। जब 4 एलसीएम आ गया है तो इस 4 से सब में गुणा करा दो। अंश में क्या करते हैं, सब में 4 से गुणा करा देते हैं। जब 4 से गुणा कराएंगे तो हमारी मान कितनी निकल के आएगी, तो 4 दूना होता है 8x² प्लस में 4 से बाबू जब इसमें गुणा कराएंगे तो हमारी मान कितनी निकल के आएगी, 14x। कैसे, 4 × 7/2। जब 2 से 2 कटेगा तो 7 दूनी 14 ही तो होती है। हाँ सर। आगे इसमें बाबू जब 4 से गुणा कराएंगे तो 4 × 3/4, 4 से 4 ये कट जाएगा। सिर्फ हमारी मान कितनी निकल के आएगी, तो कहिएगा सर जी मान हमारे निकल के आएगा 3 और यह बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगी हमारी 0 के। इतना सारी चीजें हो जाएगा। हाँ सर हो गई। और आगे बताइए। अब आपको कुछ नहीं करना। अब देखो यार यह जो हमारा समीकरण है ax² + bx + c = 0 के बराबर आपको दिखाई दे रहा है। हाँ सर। जब ऐसे दिखाई दे रहा है तो क्या अब यह क्वेश्चन हल नहीं हो सकता है, बिल्कुल हल हो सकता है। हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को हल कर लो। जब हल कर लोगे तो फिर से वीडियो को प्ले करके देखना है कि जो हम हल किए हैं वैसे हमारे मूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसी को क्या करते हैं हम आगे बढ़ाते हैं। तो हो जाएगी हमारी 8 × 24। 24 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो या हमारी क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो 24 को कैसे तोड़ेंगे, 12 दूना 24 होता है क्या, 12 + 2 कितना होता है, 14 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 12x प्लस में कितना 2x प्लस कितना 3 बराबर कितनी हो जाएगी 0। अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हो जाएगी यहाँ से 4x को कॉमन करेंगे तो हो जाएगी हमारी 2x प्लस में कितना हो जाएगा 3। यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना 1 को कॉमन कर लो तो हो जाएगा 2x प्लस में कितना 3 बराबर कितनी हो जाएगी 0। 2x + 3 यहाँ पर भी 2x + 3 यहाँ पर भी है, दोनों में हमारा है तो दोनों में हो जाएगी कॉमन। 2x + 3 को हमने कॉमन कर लिया, बचा हमारा कितना, बचा हमारा 4x प्लस कितना 1 बराबर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। हाँ सर। अब क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकालते हैं। जब x की वैल्यू निकालोगे तो x निकल के आएगा -3/2 और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस में 1 कितना 4। कहिएगा सर जी आप इतना फास्ट कैसे कैलकुलेट करते हो। हम कहें यार सच बताएं ना तो हमें हाई स्कूल पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता है जितना इंटर को पढ़ाने में मजा आता है। तो ठीक है, बढ़िया है। ये वाला क्या है हमारा अल्फा है, ये वाली क्या है हमारी बीटा है। इसका क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो चलो आप सत्यता की जांच करते हैं और आपको दिखा रहे हैं कि इसका मान कैसे निकल कर आ रहा है कि जो हमने मूल्य निकाला है वो हमारा सही है कि नहीं है। तो सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या किया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके वैल्यू के बराबर रखना होगा, माइनस में b/a के बराबर रखनी होगी, हो जाएगा।
तो अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो माइनस में 3/2 है, प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है, तो कहिएगा सर जी बीटा की वैल्यू है माइनस में 1/4, और ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, माइनस में b/a। b हमारा है कितना, तो b हमारा है 7/2, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारा 2। जब 2 का 2 में गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस में 7/4। ठीक है, आगे जब आप इसको हल करेंगे तो हमारी मान निकल के आएगी, कितना मान निकल के आएगा जी, तो कहिएगा सर जी इसका मान निकल के आएगा हमारा माइनस में 6, माइनस में 1 बट्टा कितना हो जाएगी हमारी 4। तो यहाँ से देख रहे हैं कि माइनस 7/4, और यहाँ से कितनी हो जाएगी, माइनस में 7/4। LHS RHS दोनों बराबर हैं, हाँ सर बिल्कुल बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि यह जो हमने मूल निकाला है वो दोनों मूल हमारे क्या हैं, सही है, हो जाएगी, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। और आगे बताइए, एकदम मजे में समझ में आ रही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर बहुविकल्प में भी देता है, और 2 नंबर 4 नंबर भी क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा और से बातों को घुमाएगा और तब आपको देगा, पता लोगे। अभी जब लास्ट में बीजगणित जब पढ़ेंगे तो लास्ट में एक आता है 6 नंबर वाला क्वेश्चन, और इतना वो खतरनाक होता है ना, और टीचर लोग क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ले एकदम पूरा बोर्ड भर देते हैं, तब भी अभी आंसर नहीं आता है ना। और हम क्या करेंगे, बोर्ड तो देखें, एकेडमिक क्लास में क्या है बाबू कि जब आप स्टेप वाइज क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना, उसी बेसिस पर नंबर मिलता है। आप कितना शॉर्ट में क्वेश्चन लगा देंगे उस पर नंबर नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन तो कराएंगे ही, लॉन्ग टाइप में जैसे सोल्यूशन हल होता है, लेकिन आपको एक बॉक्स बनाएंगे इत्तू सा, और इत्तू सा में हल करके दिखाएंगे कि देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं, हो जाएगी बिल्कुल सर। इसको इरेज कीजिए और अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन के लिए हम और भी ज्यादा व्याकुल है, तो चलो अगला क्वेश्चन भी दिखाते हैं हम आपको, अगला क्वेश्चन कैसे हल होती है। अभी कोई कमेंट किया था कि सर जी हमें बीजगणित में जो भाग होता है, कैसे भाग दिया जाता है वो समझ में नहीं आता है। पूरा 9th पढ़ के 8 पढ़ के चले आए, 9th पढ़ के चले आए, लेकिन अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं कि कैसे बीजगणित का भाग किया जाता है। तो भाग इतना मजे में सिखाएंगे ना, बस 3 क्वेश्चन लगातार देख लोगे, चौथा क्वेश्चन तुम ही सब फाड़ने लगोगे। इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपको क्या करनी है बाबू, हल करनी है। हल करोगे तभी जाके एग्जाम में नंबर अच्छा आएगा। मैथ को तुम्हें ही हल करना है, टीचर हल करके मिटा दे, आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लो, तो फिर मैथ पढ़ने का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो, वाकई में लगता है कि हाँ हमें हाई स्कूल इंटर में अच्छे मार्क्स लानी है, तो उसके लिए टीचर के साथ आपको भी इंगेज रहना होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या है थोड़ा सा दिखाते हैं। और आहा क्या मजे वाला क्वेश्चन है यार। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, पढ़ लेते हैं और आपको दिखा रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के क्रमशः योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं, साथ ही गुणनखंड द्वारा इन बहुपदों के शून्यांक भी क्या करना है, आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, पहला तो मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है, और कह रहा है कि आपको इसका बहुपद ज्ञात कीजिए। जब बहुपद ज्ञात कर लेंगे तो आपको मूल ज्ञात करनी है, यानी कि अल्फा का मान कितना होगा और बीटा का मान कितना होगा। स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन का सिर्फ सोल्यूशन लिखते हैं। तो देखो यार सोल्यूशन क्या है आपको दिखाते हैं, इसे पकड़ के लिख लेते हैं और तब आपको बता रहे हैं। एकदम इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है यार, देख लेना इसको एकदम ध्यान से। कि दिया हमारा क्वेश्चन है और सोल्यूशन हम सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं। सोल्यूशन गिवन दैट क्या दिया है, तो दिया है हमारा मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, तो माइनस में 8/3 दिया है, और अल्फा डॉट बीटा बराबर हमारा कितना दिया है, तो 4/3 दिया है। और वी हैव टू फाइंड आउट, आपको क्या पता करना है कि पोलिनोमियल्स कितना होता है, पोलिनोमियल्स बराबर कितना होगा, और अल्फा की वैल्यू कितनी होगी,
और बीटा की वैल्यू कितना होगा, ये सारी चीजें आपको पता करना है। तो चलो पता करके आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। कितनी मजेदार वाला क्वेश्चन है यार। सबसे पहले बाबू क्या कीजिए, बहुपद बनाइए। और हमने आपको बताया था कि जब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो या फिर दोनों मूल दिए हो तो कैसे हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि वी नो डैट, आप क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस इंटू अल्फा डॉट बीटा बराबर कितनी, 0 हो जाएगी। हाँ सर, आगे बताइए। आगे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस में 8/3 इंटू एक्स प्लस और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/3। आगे सर जी, आगे कह रहे हैं कि चलो ऊपर बताते हैं हम आपको। और ये किसके बराबर हो जाएगी, तो 0 के बराबर हो जाएगा। ऊपर देखो तो हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा हमारा प्लस 8/3 एक्स माइनस है कि प्लस है, प्लस है सर, तो हो जाएगी हमारी 4/3 बराबर कितनी हो जाएगी, हो गया इतना। आगे बोलिए, आगे हम कह रहे हैं कि जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 से आपको क्या करना है कि ऊपर गुणा करा लेना है। जैसे 3 से आप ऊपर गुणा कराओगे तो हमारा मान निकल के आएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस कितना 4 बराबर कितनी 0। क्या होगा 0। 0 की खोज आर्यभट्ट। 0 किसके लिए बना है जी, हमारे लिए बना है। आगे देखो, इसको हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो अब क्या निकालना है, देखो हमने क्वेश्चन कह रहा था कि पोलिनोमियल से निकालिए, तो हमने पहली बार पोलिनोमियल से निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है और बीटा की वैल्यू निकालना है। और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए यह जो बहुपद है इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4×3 12 हो जाएगी हमारी 3x स्क्वायर प्लस में 12 आया है, 12 को ऐसे तोड़ो तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो कहिएगा सर जी 12 को तो हम तोड़ ही सकते हैं, 6 दूना 12 यानी 6x प्लस 2x प्लस में कितना 4 बराबर कितनी हो जाएगी 0। अरे यार देखो 8 है, 8 नहीं 12 है, 4×3 12। 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने में वैल्यू हमारे 8 मिल जाए। तो कहिएगा सर जी 6 दूना 12 होता है, इसको गुणा कराएंगे तो ये वाला मान मिल जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये वाला मान मिल जाएगा। हमें यही तो चाहिए था। हाँ सर यही चाहिए था, मिल भी जा रहा है, इसीलिए हमने ऐसे किया हुआ है। आगे देखो, आगे हमारी क्या हो जाएगी 3x और x प्लस कितना 2। आगे आओ, आगे हो जाएगा 2x प्लस कितना 2, आगे कितना 0, x प्लस 2 कहिएगा सर जी कॉमन है। अब इस हमारा माथा पक रहा है, अब ऐसे क्वेश्चन को ना कराया कीजिए। अब कह देते हैं सरकार नहीं कराएंगे, सब्र कीजिए, अगला क्वेश्चन आप ही लोग हल कीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर लेते हैं, 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू निकल के आएगा -2 और यहाँ से निकल के आएगी x इक्वल टू माइनस में 3/2 और यह हमारा क्या है, एक हमारा अल्फा है, दूसरा हमारा क्या है बीटा है। और यही आपसे पूछ रहा था, निकाल लिए हो। हाँ सर निकाल लिए। अब ऐसे क्वेश्चन ना कराइए, अब वैरायटी चेंज कीजिए और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कराइए। और ऐसे क्वेश्चन अब हम लोग के दिमाग में बैठ गया है, हमके बढ़िया बात है। एक क्वेश्चन आपको जो छोड़े हैं उसको आप लोग क्या कीजिएगा, हल करके हमें उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट देना जी, तू सब कमेंट दोगे तभी तो हम जानेंगे कि कितने स्टूडेंट हमारे पढ़ रहे हैं और कितने स्टूडेंट हमारे नहीं पढ़ रहे हैं। बस एक बार दिखाओ अपने आप को, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और तब देखो मजा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। अरे यार चलो एक क्वेश्चन हम आपको दिखाई दे, क्या मस्त क्वेश्चन है बाबू, देखो यार एकदम मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करो और बताओ इसका आंसर कितना आएगा। स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है कि यदि द्विघात बहुपद k माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यंकों में से एक शून्यंक हमारा 3 है, -3 है, तो दूसरे शून्यंक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन की वेराइटी ऑफ चेंज और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को हल करना है। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं और तब हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। तो इसको इरेज करते हैं और आपको समझाएंगे
और बताएंगे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो ध्यान से सुनो, समझो और क्वेश्चन को करना। ठीक, तो देखो क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, घातीय बहुपद है तो k माइनस 1 और क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस कितना के एक्स प्लस कितना तो 1 के एक शून्यंक हमारा दिया हुआ है बराबर एक का एक शून्यंक कितना दिया बाबू, तो दिया हमारा बराबर, यानी कि अल्फा लिख दे, क्या अल्फा बराबर दिया हमारा -3। तो we have to find out आपको क्या पता करना है कि बीटा बराबर what will be beta of this polynomials। ठीक, तो चलो आपको बीटा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यह बता बाबू, क्या हमने ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं बताया है कि जब अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया है और इसकी वैल्यू को बारी बारी से पोलिनोमियल्स यानी बहुपद में रखोगे तो उसका मान किसके बराबर आएगा, तो उसका मान हमारा बराबर आता है 0 के। तो वही करते हैं कि क्या दिया है, अल्फा बराबर -3 समीकरण बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखोगे तो क्या मिलेगा, रखोगे तो हमारा मिलेगा k -1 और x के जगह पर कितना -3 का स्क्वायर प्लस में k और x बराबर कितना -3 प्लस कितना 1 बराबर कितनी हो जाएगी 0 के। मान रखेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब इसको हल कीजिए, जब आगे हल करोगे तो k -1 और 3 का स्क्वायर के -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, तो 9 इधर लिखते हैं, प्लस में कितना प्लस नहीं प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस कितना 3k और प्लस में कितनी हो जाएगी 1 बराबर 0 हो जाएगी। 9 का अंदर गुणा करा लो यार, जब 9 का अंदर गुणा कराओगे तो 9k माइनस में 9 माइनस में 3k प्लस में कितना 1 बराबर कितनी 0। और ये देखो 9k में से 3k जाएगा, वैल्यू हमारी कितनी आएगी तो 6k, और यहाँ से कितनी हो जाएगी 9 में प्लस 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा -8 बराबर कितनी 0। यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, k की वैल्यू निकल के आएगी 8/6 यानी कि 4/3। क्या निकल के आया है, k की वैल्यू निकल के आया है। बता लोगे, हाँ सर जी बता लेंगे, आपसे यही पूछ रहा था, k की वैल्यू ज्ञात कीजिए, हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं कि और एक आखिरी क्वेश्चन होगा और इस आखिरी क्वेश्चन पर हमारी क्या होगी, लेक्चर खत्म होगा और फिर से आपको इससे आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कराने वाले हैं। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं। अब देखो हमारी एक्सरसाइज हो गई है स्टार्ट, एक्सरसाइज हो गई है स्टार्ट और एक्सरसाइज पर आपको क्वेश्चन कराते हैं और हल करके देखते हैं कि इसका मान, अरे यार लाजवाब क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर से एक क्वेश्चन को आपको कराते हैं। ठीक, तो इसको इरेज कर दिया, इरेज कर दीजिए। सर हमें तो वो वाला क्वेश्चन दिखाना है जिस क्वेश्चन पर आपका वाह कमाल लाजवाब आ रहा है, वही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस बात का गारंटी मानिए। अब आए हैं ना ऑनलाइन, देखो तुम फाड़ के रख देंगे हर चीजें, पहले नहीं थे अब आए हैं हम भी, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जो हम सपना लेकर आए हैं वो यहाँ पर पूरा हो रहा है कि नहीं, तो सब पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में लेमडा का एक शून्यंक कितना दिया है, एक शून्यंक हमारा दिया है 1/2, एक शून्यंक यानी कि अल्फा बराबर कितना दिया है, तो 1/2 दिया है। आपको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट। क्या आपको फाइंड आउट करनी है, करनी सिर्फ इतनी है कि बीटा बराबर व्हाट, बीटा बराबर कितना आएगा यही आपको बताना है। तो बीटा बराबर नहीं, लैम्डा बराबर कितनी आएगी, लैम्डा है ना जी, हाँ सर लैम्डा निकाला जाए, निकालिए सर। एक शून्यंक दिया है, हाँ दिया है, क्या करेंगे इसकी वैल्यू को उठाकर
इस बहुपद में रखेंगे, रखने के बाद अगर इसको किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आएगा तो किसकी मान निकलेगी, लैम्डा की। आसान तो है सर, कहें इसको वाह वाह कर रहे थे। हम कहे पहला क्वेश्चन हम ही बताए हैं तभी आपको याद आ रहा है, नहीं बताए होते तो मुंह बनाते, तो जब मुंह बनाते तो फिर समझ में नहीं आता, क्वेश्चन छोड़ के आती, ऐसा है ना जी। एक चलो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, दिया है कि अल्फा की वैल्यू दिया है, तो इसको रखो। क्या है हमारा अल्फा बराबर 1/2 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर रखते हैं, देखते हैं कि मान इसका कितना आ रहा है। जब मान रखेंगे तो हमारी मान निकल के आएगा बाबू 2, और x के पर कितना रखना है 1/2 स्क्वायर में कितना, तो लैम्डा बराबर कितनी, तो 0। यहाँ से हमारा मान कितना निकल के आएगा 2/4 प्लस में कितना 3/2 प्लस में कितना लैम्डा बराबर कितनी हो जाएगी 0। हाँ सर, ये सारी चीजें तो हो ही जाएगा। एक काम करो, ऊपर नीचे 2 से गुणा करा लेते हैं, तो 6 + 2 6 + 2 यानी कि 8/4, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हो जाएगा हमारा -2। सर जी इतना फास्ट कैलकुलेट मत कीजिए ना, तो हमारा दिमाग पगला जाएगा। हम कह रहे कि बाबू कैलकुलेट तो हम यहीं पर कर लिए थे, लेकिन तुम लोग को दिखाने के लिए इतना लंबा लेकर चले हैं, क्योंकि स्टेप वाइज पर नंबर मिलता है। इसको भी हटाते हैं और आगे चलते हैं। इसका एलसीएम निकालो जी, एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, तो 2 और 2 दूना 4 यानी 6 प्लस में कितना लैम्डा 8/4 प्लस कितना लैम्डा बराबर कितनी 0। आगे करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस में कितना लैम्डा बराबर कितनी 0। दिस इम्प्लाइड एट लैम्डा बराबर कितनी -2। देख रहे हो कितना लंबा जा रहा है। जो चीज लिए आप लोग एकेडमी क्लास पढ़ रहे हो, कंपटीशन की क्लास पढ़ते हैं तो एकदम फाड़ के रख देते हैं, ठीक है। तो यहीं पर क्या करते हैं कि इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर से आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और बता देते हैं कि बाबू ये चीजें, ये जो लाइन है ना, हर वीडियो में ऐसे कहते हैं, क्योंकि तू सब हो एकदम से इतना ढीला ढाला इंसान कि कोई बोलता है लेकिन समझते नहीं हो। क्लास 9 से लेकर 12 तक की यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और अपने पढ़ाई को बेहतर दिशा में लेकर जाना है, जिससे एकेडमिक प्लस कंपटीशन दोनों एक साथ हमें मिल जाए। तो यह प्लेटफॉर्म तुम लोगों के लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। Thanks for watching videos. I hope this session was helpful. Subscribe to our channel now.